सेहत में होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम शाम को। और आज मैं अभी आपको बता देती हूँ, मेरे पेपर हो चुके हैं फिनिश। मेरा आज लास्ट पेपर था और मेरा लास्ट पेपर भी डन हो चुका है। और मेरा लास्ट पेपर था कंप्यूटर का और मेरा कंप्यूटर का पेपर हो चुका है मेरा डन। अब मेरा वो पेपर डन हो गया है। अब मैं वो बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मेरा ईयरली एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। मम्मा यहाँ पर रेडी हो रही है, मैं रेडी हो गई हूँ। अब आप सोच रहे हो कि हम रेडी क्यों हो रहे हैं? हम रेडी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं घूमने। मेरा पेपर हो गया है तो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ आज। और डैडी नहीं है क्योंकि डैडी ऑफिस गए हुए हैं और हम फ्री बैठे थे तो सोचा कि कहीं घूमने चले जाते हैं। तो जी यहाँ पर मैं और विदु गए थे घूमने के लिए, लेकिन जहाँ हम घूमने के लिए गए थे वो जगह तो मतलब थी बाल मेला, लेकिन वो बाल मेला क्या है ख़त्म हो गया था, मतलब बंद हो गया था। वहाँ से चले गए थे वो लोग। तो फिर हमने सोचा कि भाई इतनी दूर आ गए तो यहाँ पास में क्या है, मछलियाँ वगैरह है, गुंदुलाव झील है, तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ वगैरह है। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके थोड़ी सी इन बेजुबानों को भी खाना वगैरह खिला दिया जाए, अच्छा रहता है। और ऐसा है कि बच्चों के एग्ज़ाम की एक टेंशन ही होती है एक तरह की। एक बार के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाए तो बच्चे फ्री माइंड हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से। और ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म होने का मतलब यही होता है कि भाई चलो अब आगे जो भी होगा, लेकिन एक बार के तो टेंशन फ्री हो गई। सच में मतलब हमारे टाइम तो फिर भी इतना नहीं था। आजकल के बच्चों को पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहते हैं और टेंशन सी रहती है, और मेरे विद्युत तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसके इस बार क्या हिंदी में 2 क्वेश्चंस छूट गए थे, तो इसको लेकर ये बहुत परेशान रहती थी। घर पे आई थी तो रोने लग गई थी, मम्मा मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, मैं पीछे रह जाऊँगी, ऐसा-ऐसा करके मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था इसने। उसकी वजह से इसका मैथ में भी 1 क्वेश्चन छूट गया था। फिर मैंने इसको काफ़ी समझाने के बाद फिर ये मतलब थोड़ा-सा रिलैक्स हुई। ख़ैर जो भी है, इस बार की टेंशन तो ख़त्म हो गई, एक बार के पेपर वगैरह सारे हो गए। तो यहाँ हम आ गए थे मछलियों को दाना डालने के लिए, और यहाँ पर मैं डाल रही थी मछलियों को दाना, और क्लिप वगैरह जो भी है वो विदु ने ही शूट करी है। और ये एक गाय है जो ये मेरे पीछे ही पड़ गई थी, तो फिर मैंने 1-2 बिस्किट वगैरह जो भी थे इसको भी खिलाए। और वहाँ से दाना वगैरह डालने के बाद हम आ गए थे फ्रेश कॉर्नर। विदु ने कहा था मम्मा मेरे को जूस पीना है, तो मैंने कहा चलो फ्रेश कॉर्नर चलते हैं। और यही भी है कि भाई बच्चे बच्चे मतलब इतने दिनों से पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो फिर लास्ट में जाके एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाए तो थोड़ा-सा उनको एक अच्छा माहौल भी देना चाहिए। थोड़ा-सा टेंशन फ्री करने के लिए भाई थोड़ा-सा जूस वगैरह, पार्टी वगैरह भी होना ज़रूरी है। तो इसने जूस के लिए बोला था, फिर मैंने कहा चलो तेरे को लेके चलती हूँ। फिर मैंने इसको फ्रेश कॉर्नर लेके गई थी, तो इसने जूस वगैरह पिया था, बनाना शेक मँगवाया था इसने, और साथ में मैं ये चाउमीन वगैरह भी ऑर्डर किया था इसने खाया था, मैंने तो केवल प्लेन जूस पिया था। और यहाँ पर ये एंजॉय कर रही है अपना जूस और अपनी चाउमीन। और सच में आज ये बहुत रिलैक्स फील हो रही थी, मम्मा मेरे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए, मतलब इतनी खुश थी। और इसलिए फिर मतलब विदु के डैडी तो ऑफिस गए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके चलते हैं कि भाई चलो थोड़ा-सा बच्चे एग्ज़ाम से फ्री हुआ है तो थोड़ा-सा घुमा के लाते बाहर। और बाल मेले के लिए ख़ास तौर से मैं इसको लेके गई थी, लेकिन वो क्या बंद हो गया था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, आ जाएगा वो थोड़े दिनों वापस। और यहाँ पर ये इसके डैडी भी आ गए थे। फिर ये देखिए, क्योंकि शाम का टाइम था तो 7:30 के समथिंग हो गए थे, तो फिर ये आ गए, तो फिर ये भी आ गए वहाँ पे। और फिर यहाँ इन्होंने भी जूस वगैरह पिया, और फिर विदु तो उसके डैडी के साथ थी। और यहाँ पे हम निकल गए थे, यहाँ आगे-आगे चल रही थी मैं, और विदु के डैडी आ रहे थे मेरे पीछे-पीछे। और इसके बाद हम जाएँगे घर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे। और अभी जैसे आपको पता ही होगा, अभी हम जाकर आए थे मतलब बाहर ही हम खा के आए थे, होटल में खाना या फ्रेश कॉर्नर गए थे हम। और मुझे नहीं लगता मेरे को या फिर किसी को भी डिनर की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल पेट भर चुका है। चाउमीन वगैरह हमने इतना कुछ खाया था तो बिल्कुल पेट फुल हो चुका है। और गाइस जिस काम के लिए हम गए थे, आपको लग रहा होगा कि हम जहाँ जाने वाले थे वो जगह मछलियों को दाना डालने वाली थी, बिल्कुल नहीं, बाल मेला था। लेकिन हम जब वहाँ पर गए तो हम खुद हैरान हो गए, भाई बाल मेला तक हट गया वहाँ से, और बाल मेला हट गया। फिर हमने प्लान किया कि आगे फिर इतना दूर गए ही हैं तो चलो उधर मछली को दाना डाल देते हैं। फिर मछली को दाना डाल के आ गए थे हम, फिर उधर फ्रेश कॉर्नर की तरफ। मैंने बोला था
तो गाइज ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। मेरे को बाल धोने थे, तो मैं बाल धोने से पहले क्या है कि मैं हमेशा बाल धोने से पहले अपने बालों में है ना ऑयल लगाती हूँ, और ऑयल भी मैं नवरत्न लगाती हूँ ताकि जब भी मैं बाल धोऊँ तो मेरे सिर जो है वो ठंडा ठंडा हो जाए। और जब भी मैं बाल धोती हूँ और सिर ठंडा ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सिर हो जाता है, इतना ठंडा ठंडा लगता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ऑयल लगा लूँगी और कंघी कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपने बाल धोने हैं, इसलिए मैं कर लूँगी अपने ऑयल वॉयल लगा के कंघी। तो यहाँ पे विदु ने अपने बालों में ऑयल वगैरह लगा लिया था क्योंकि इसको बाल धोने थे। और फिर उसके बाद इसने अपनी ये जो पोनीटेल है वो भी इसने खुद ने बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बनाई है। तो इसके बाद इसने बोला मम्मा मैं कर देती हूँ, आप मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, इसने बोला मम्मा मैं आपके डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, मेरे एग्जाम वगैरह हो गए तो मैं वैसे ही फ्री माइंड होके बैठी हूँ तो क्या मतलब आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और विदु को ना सच में इन कामों का शौक है, आप कोई सा भी काम दे दो इसको कभी भी ये ना नुकुर नहीं करती, सारा काम बड़े शौक से करती है और अच्छा लगता है। और लड़कियों को सारे काम आने भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो बाकी कुछ काम ही ना करे। और ये हर काम में अव्वल रहती है, चाहे पढ़ाई का हो लिखाई का हो, कोई सा भी काम ले लो, घर का काम देख लो, साफ सफाई सब हर चीज़ में मतलब अव्वल रहती है, ऐसा नहीं है। ये देखो ये इधर से करने के बाद आ गई ये इधर बेड पे, और इसने बोला मम्मा मैं बेड वगैरह की डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो रूम वगैरह की डस्टिंग तो मेरे बच्चे ने कर दी थी अच्छे से। उसके बाद रहा है मेरा फ्रिज में थोड़ा सा सामान इधर उधर हो रखा था तो मैंने सोचा चलो इसको साफ कर दिया जाए। तो गाइस अभी अपने बालों में ऑयल वगैरह नवरत्न तेल लगा लिया था। और वैसे तो मेरा प्लान कल का था कि मैं कल बाल धोऊंगी, लेकिन क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा बालों में मिट्टी वगैरह हो रही थी, मैंने धोया भी नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज ही धो लेते हैं कल। अब मम्मा बनाएगी चाय और करेगी सब्जियां वगैरह खा ली, तो पीते हैं चाय वाय। और तो यहाँ पे ये हो रहा है शाम का टाइम, और विदु के डैडी जब दोपहर में खाना खाने के लिए आए थे तो वो लेकर आए थे वेजिटेबल वगैरह, तो बस मैंने सोचा इनको निकाल देती हूँ, साथ में साथ चाय भी बन जाएगी इधर। तो चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, और साथ में ये जो सब्जियाँ वगैरह हैं उनको मैं निकाल दूंगी रेक के अंदर। और ये देखो ढेर सारे खीरा वगैरह लेके आए थे, और आज फर्स्ट बार इन्होंने ये मतलब केरी लेकर आए थे, और केरी की सब्जी बहुत अच्छी लगी थी। काफ़ी दिनों बाद खाते हैं ना अपन किसी चीज़ की तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगी फटाफट अपनी सब्जियाँ वगैरह, और साथ में जब तक बन जाएगी मेरी चाय, और उसके बाद हम बैठ के पियेंगे माँ बेटी चाय। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी मतलब जिस दिन नवरात्रा स्थापना थी उस दिन की। तो मॉर्निंग में तो कोई खाना वगैरह हमने नहीं खाया था, ना ही बनाया था, क्योंकि मतलब मेरा भी फास्ट था और विदु के डैडी ने भी फास्ट रखा था, तो उसके चलते खाना वगैरह तो कुछ बनाया नहीं था। और विदु था तो मतलब सॉरी विदु थी, मतलब विदु ने फास्ट नहीं रखा था, तो विदु के लिए मैंने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बना दिया था, बस उसने वही खा लिया था। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, और जोत वगैरह मैंने शाम को उनके आने के बाद ही ली थी, क्योंकि वही है ना कि मैं तो उस मतलब दिन में ले लेती, लेकिन वो सुबह मतलब जल्दी थी उनको, तो वो जल्दी जल्दी चले गए थे। और जोत वगैरह फिर उन्होंने भी फास्ट कर रखा था, तो मैंने सोचा दोनों साथ में ही ले लेंगे, तो क्यों ना शाम को वो आएंगे तभी ले लेंगे। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम ही हो रहा था, मैंने सोचा सबसे पहले खाना वगैरह बना लेते हैं, और तब तक विदु के डैडी आ जाएंगे, फिर साथ में मिलकर जोत ले लेंगे और खाना वगैरह खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने बनाई थी दाल बाटी, और दाल मैंने पहले बॉईल वगैरह करके रख ली थी, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब दाल में तड़का। और उसके बाद बाटी वगैरह बना के रख दूँगी, और जब विदु के डैडी आएंगे तो मिल के लेंगे हम जोत। तो यहाँ पे मेरे मसाले की मसाला वगैरह तैयार हो गया, छोंक मैंने लगा दी थी, मतलब दाल का तड़का वगैरह मेरा रेडी हो गया था। और दाल को मैंने कुकर में से भगोनी में निकाल लिया था, क्योंकि वही है ना, अगर थोड़ी सी भी लेफ्ट ओवर रहती है तो फिर वो कुकर वगैरह में अगर अपन फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसके लिए मैंने फिर उसको भगोने में निकाल दिया था। और यह मसाला मेरा पूरा पकेगा तब तक मैं यहाँ पर लगा लूँगी आटा, और आटा मतलब बाटी का आटा। और बाटी के आटे के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक, मीठा सोडा, और थोड़ा सा मतलब ये बोतल जो आप देख रहे हैं इसके अंदर है मेरे पास तिल का तेल, इसका मैं हमेशा मोइन ऐड करती हूँ बाटियाँ वगैरह जब भी बनाती है। इससे क्या बाटियाँ फूली फूली बन जाती है, एकदम से खिल जाती है मतलब।
तो बस उधर मेरी दाल का तड़का हो गया था तैयार। तड़का मैंने दाल में डाल दिया था और गैस को बिल्कुल कम करके छोड़ दिया था 1-2 मिनट के लिए। और तब तक मैंने सोचा अपन आटा वगैरह लगा लेते हैं बाटियों का, ताकि दोनों काम ही हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी फटाफट आटा और उसके बाद बनाऊंगी मैं इसकी बाटियाँ। तो उधर मेरी दाल वगैरह बन रही थी, तो कुछ बर्तन रखे हुए थे और यहाँ पे कमबख्त लाइट फिर चली गई थी। तो मैंने सोचा तब तक वो बाटियों का आटा थोड़ा सेट होता है, तब तक अपन जो भी बर्तन एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उन बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वही बर्तन साफ़, ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन वही थे चाय वगैरह के। तो यहाँ पे मैं करूँगी बर्तन साफ़। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई थी बाटियाँ और बाटियों को मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया गैस पर। और यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ हो गई है मेरी दाल बिल्कुल रेडी। दाल को तो मैं कर दूंगी बंद और उधर मेरी बाटियाँ पकती रहेगी। तब तक साथ में मैंने सोचा यहीं पे मैं बाटियों को ध्यान रख लूँगी और साथ में मैंने सोचा सैलेड वगैरह कट कर लेते हैं। गर्मियों में सैलेड बहुत ज़रूरी है और साथ में जब आपको वेट लॉस वगैरह सब कुछ है तो आप खीरा ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए अपने को। तो बस मैंने सोचा यही अपना जब तक बाटियाँ वगैरह पकेगी दोनों काम हो जाएंगे, यहाँ बैठे बैठे उनका ध्यान भी रख लेंगे। और साथ में मैंने सोचा सैलेड वगैरह कट करके रख लेते हैं, ताकि जब वो डैडी आएंगे तब फटाफट से जोत लेके और फिर खाएंगे खाना, क्योंकि वो भी सुबह से भूखे हैं। तो फिर बस सैलेड वगैरह मैंने कट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं, ये हमारा मंदिर है मतलब, तो ऊपर मंदिर बना हुआ है और साथ में ये नीचे मतलब जब भी हमारे कोई मतलब चौथ माता का व्रत वगैरह होता है तो यहीं पे मैं पूजा वगैरह करती हूँ। साथ में लक्ष्मी जी पूजन भी हम यहीं पे करते हैं। तो बस उसी के लिए माता जी का ये मतलब बनाया हुआ था। तो बस मैंने सोचा इसी के ऊपर एक बार इसको वापस मतलब थोड़ा सा कलर इस कुमकुम से कर दिया जाए। तो मैंने सोचा वो आएंगे तब तक ये काम करके मैं रेडी रखती हूँ, ताकि जब वो आएंगे फटाफट खाना खाए मतलब जोत लेंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से वो भी भूखे थे। और बस वही है ना, एक सारी प्रिपरेशन वगैरह अपन करके रखते हैं तो वो काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने सोचा ये सारी प्रिपरेशन वगैरह मैं पहले करके रखती हूँ, ताकि वो आएंगे फटाफट जोत लेके फिर खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना दूंगी और उसके बाद हम लेंगे जोत वगैरह। तो यहाँ पे आ गए थे विद्दू के डैडी और फिर मैंने गैस पे अंगीरे लगा दिए हैं। गैस पे ये बनेंगे मतलब जोत के लिए रेडी होंगे। तब तक यहाँ पे मैं एक बाटी का चूरमा बना लूँगी और साथ में मैं इनको बोल रही थी कि भाई आप अपनी तैयारी कर लो, जो भी मुँह हाथ वगैरह धोना है, तब तक मैं अंगीरा वगैरह रेडी कर देती हूँ जोत के लिए। तो यहाँ पर ये अंगीरा वगैरह हो जाएंगे मेरे रेडी। उसके बाद हम लेंगे जोत और उसके बाद खाएंगे खाना। तो इस वाले व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।